जय जगन्नाथ पिलाने समस्त को स्वागत करुच्ची आज सेशन रे आज सेशन रे बहुत सुंदर चैप्टर तुम मान रही तो फर्स्ट चैप्टर आम पढ़ुले तार क्वेश्चन आंसर आज सेशन आम डिस्कस करवा चेष्टा करी जल्दी सेशन टी को कंप्लीट करने पिले प्रथम क्वेश्चन आम पाखे कौन रही है देखा What is your first question? Okay. तो प्रथम क्वेश्चन देखा पिले आलोक श्लेषण कौन सबुज उद्भिद यह प्रक्रिया किपरि होता है वर्णना करो। प्रथम क्वेश्चन आम पाखे रही आलोक श्लेषण कौन पिले एवं सबुज उद्भिद यह प्रक्रिया किपरि होता है वर्णना कर। आलोक श्लेषण आम समस्त जाने पिले आलोक श्लेषण पिले फास्ट डिस्क्राइब करागला। आलोक श्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जहाँ द्वारा पत्र हरित समस्त उद्भिद और नीलहरित शैवाल आदि समस्त जीव सूर्य आलोक शक्ति को उपयोग करी क्लोरोफिल उपस्थिति रे अंगारकाम्ल जातीय खाद्य प्रस्तुत करिथा। ठीक अच्छे तो कौन हुए ये गोटे जैव रासायनिक प्रक्रिया को मान देह ये हुए पत्र हरित समस्त उद्भिद और नीलहरित शैवाल आदि समस्त जीव सूर्य आलोक शक्ति को उपयोग करके क्लोरोफिल उपस्थिति रे अंगारकाम्ल जातीय खाद्य प्रस्तुत करती। तार केमिकल रिएक्शन आम समस्त चैप्टर रे डिस्कस करिजे। तो 6CO2 + 12H2O आलोक शक्ति और क्लोरोफिल प्रेजेंस रे हमको C6H12O6 दबो प्लस 6H2O दबो एंड 6O2 दबो। तबे से कहि सबुज उद्भिद रे ई प्रक्रिया किपरि होइथा है वर्णना करो। पहिले ऑलरेडी हम डिस्कस करिथिले सबुज उद्भिद रे आलोक श्लेषण प्रक्रिया किपरि होइथा है। तो आलोक प्रक्रिया बा आलोक रासायनिक प्रक्रिया एवं अंधकार प्रक्रिया बा जैव रासायनिक प्रक्रिया। सो सबुज उद्भिद रे जनरली आलोक श्लेषण दुईटी प्रक्रिया दे होता है। गोटे हूँ आलोक प्रक्रिया गोटे हूँ अंधकार प्रक्रिया। तो यही दुईटी प्रक्रिया पत्र रे हरित लवक रे होता है। यहाँ कौटी होता है पिले पत्र रे हरित लवक। आलोक श्लेषण रे आलोक प्रक्रिया थाइलाकॉइड झिल्ली रे और अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट रे स्टोमाटा द्वारा संपादित होता है। ठीक अच्छे पिला माने जो माने बुझी पारन ऑलरेडी आम यहाँ को डिस्कस करिचु यार कॉन्सेप्ट। सो प्लीज अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बाय वाचिंग कंप्लीट कॉन्सेप्ट वीडियो चैप्टर गुड़ाक पढ़ाई पढ़ले तुम बुझी पार। देन देख पिले व्हाट इज आलोक प्रक्रिया। आलोक प्रक्रिया कौन ये आउ थे डिस्क्राइब करुचे। तो आलोक प्रक्रिया देख आलोक प्रक्रिया एक आलोक रासायनिक पर्याय फोटोकेमिकल फेज। यही प्रक्रिया हरित लवक ग्रानार संपादित हुए। पिले कौटी हुए ना हरित लवक ग्रानारे। ग्राना कौटी थाए आम पढ़ी प्रीवियस क्लास रे। यही प्रक्रिया रे निम्नस्थ 4टी सोपान दे संपूर्ण होता है। ताहले ये आलोक प्रक्रिया 4टी प्रक्रिया दे 4टी फेज दे की सोपान दे की संपादित होता है। से गुड़िक देखा देख पिले ABCD 4टा फेज रे डिवाइड मु करछि। तो प्रथम सोपान देख पिले क्लोरोफिल रे उत्तेजितकरण बा एक्सीटेशन ऑफ क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल रे उत्तेजितकरण प्रथम कौन हुए पिले ना क्लोरोफिल सूर्य आलोक शक्ति शोषण करी उत्तेजित हुए। फास्ट पत्र रे थिबा क्लोरोफिल कौन करिवो सूर्य आलोक को रिसीव करिवो। देन से क्लोरोफिल टा उत्तेजित हेबो एवं रासायनिक शक्ति रे रूपांतरित हेबो। ताले एटी कोन हला आलोक शक्ति टा तुम रासायनिक शक्ति रे प्रथम सोपान कंप्लीट हला। देन द्वितीय सोपान एडीपी और एटीपी रो गठन बा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एडीपी। ओके सेकंड स्टेप होची एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बा एडीपी बा अजैव फॉस्फेट रु एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बा एटीपी संश्लेषित हुए। सो कौन हम पिले ना तुम एटीपी रु कौन हम ना एटीपी संश्लेषित हम। सो एडीपी और अजैव फॉस्फेट रु एडीपी और अजैव फॉस्फेट रु एटीपी संश्लेषित हम। अंधकार प्रक्रिया रे एटीपी व्यवहृत हुए। ताले कौन हुए
पे माने अंधकार प्रक्रिया रे तुमर एटीपीटा व्यवहृत हुए। सो एटीपी प्लस पीआई प्लस शक्ति दैट इज इक्वल टू एटीपी। सो आमको कौन हम एटीपीटा जितेबाला अजैव फस्फेट सागर मिसब से आमको एटीपी दब जोटा कि अंधकार प्रक्रिया रे यूज हम ताको आगु को देखा। सी तृतीय सोपान देख तो थर्ड स्टेप कौन हम प्रथम सोपान रे क्लोरोफिल उत्तेजितकरण है। सेकेंड स्टेप रे एटीपी तैयारी हो गला। देन जल अणुर विभाजन वर्तमान कौन हम जल अणुर विभाजन। सो आलोक शक्ति द्वारा तुम जल अणु विभाजित होई अम्लजान गैस बा O2 और उच्च क्रियाशील उदजान आयन H उत्पन्न करे। ताले कौन हम ना आलोक शक्ति द्वारा जल अणु विभाजित हम अम्लजान गैस और उच्च क्रियाशील उदजान रे। तो ये कौन है जल अणुटा तुमर जल अणुटा कौन है विभाजित होइछि कोउतरे ना अम्लजान गैस रे एंड उदजान आयन रे कोउतरे उदजान रे अम्लजान आ उदजान रे विभाजित हबो। एहा को जलर आलोक संश्लेषण बा फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहा जाए। अम्लजान गैस वायुमंडल को निर्गत हुए और उदजान आयन अंधकार प्रक्रिया रे ग्लूकोज रे विजारित होइथा। देन लास्ट स्टेप चतुर्थ सोपान आलोक प्रक्रिया रो NADP और NADPH को विचरण देख पिले जल अणु रे विभाजित उदजान मुक्त होई NADP अणु को NADPH रे विभाजित करे। ताहले कोन हुए ना H प्लस टा NADP को NADPH रे कन्वर्ट करे। तो फास्ट तुम आलोक प्रक्रिया ये सरला। आलोक प्रक्रिया सरला परे आलोक संश्लेषण द्वितीय प्रक्रिया जो आलोक संश्लेषण कंप्लीट होबा दैट इज अंधकार प्रक्रिया। माने अंधकार प्रक्रिया को एंजाइम प्रक्रिया मध्य कहा जाए। मेल्विन केल्विन यही प्रक्रिया को आविष्कार करथिबारु एहा को केल्विन चक्र मध्य कहा जाए। सो आलोक प्रक्रिया रे गठित आलोक संश्लेषण शक्ति अंधकार प्रक्रिया रे व्यवहृत होई CO2 को ग्लूकोज रूपक शर्करा रे परिणत करे। ताहले कोन हबो ना आलोक प्रक्रिया रे गठित आलोक संश्लेषण शक्ति जो आलोक संश्लेषण शक्तिटा गठित होइथिबो सेटा कोन हबो अंधकार प्रक्रिया रे व्यवहृत होई CO2 को ग्लूकोज रूपक शर्करा रे परिणत करे। सो एथि पई अंधकार प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया रे किछि समय पर आरंभ होइताय। सेथि पई पिला माने एठी जो एटीपी तुमर तयारी हला सो सेही एटीपी टा एठी यूज होउची जोटा कि CO2 को ग्लूकोज रूपक शर्करा रे परिणत करूची व्यवहृत होई CO2 को ग्लूकोज रूपक शर्करा परिणत करे। एथि पई अंधक्रिया प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया किछि समय पर होइताय और तापर आलोक प्रक्रिया सहित चली थाए। तापर कोन हो आलोक प्रक्रिया संगे चलिबो। तो यही प्रक्रिया रे अनेक गुडी एंजाइम अंशग्रहण करिथांती। विपाचक बा मंत्रक संत्रक बा एंजाइम एक जैव त्वरक अटे। देखो पिले यही प्रक्रिया अनेक गुडा एंजाइम अंशग्रहण करिथांती। से विपाचक बा संत्रक बा एंजाइम कोन एंजाइम कहा को कहउचे एक जैव त्वरक। एंजाइम होची गोटे जैव त्वरक को कहउची। यह विभिन्न प्रक्रिया को प्रभावित करे किंतु निजे परिवर्तित होई न थाए। सेमानंक मध्यरु रुबिस्क गोटिए। सो एंजाइम मध्यरु रुबिस्क गोटिए एंजाइम। सो रुबिस्क कोन बोले देखो रुबिस्क सहायता रे सर्वप्रथमे CO2 जैव पदार्थ रे विबंधित होई क्रमशः ग्लूकोज रे परिणत हुए। परवर्ती समय रे ग्लूकोज पत्रर स्पंजी पारेन्काइमा रे मंडद रे परिणत होई गच्छित होई रहे। आवश्यकता अनुसार यह पुनर्बार शर्करा रे परिणत होई फ्लोएम द्वारा उद्भिदर विभिन्न अंश को जाई थाए। देन देखो पिले क्वेश्चन नंबर 2 खाद्यर प्रकार भेद उदाहरण सह लेख। खाद्यर प्रकार भेद को आमे उदाहरण सहित लेखिबा। पिला देखो खाद्यर प्रकार भेद रासायनिक गठन कार्य और शक्ति प्रदानकारी क्षमता उपर निर्भर करी खाद्य को 6 भाग रे विभक्त कराइछि। आमे पढ़ीजे चैप्टर रे यथा श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार धातुसार विटामिन और जल जहाँ पढ़ेइथिले पिले सेया ही क्वेश्चन अछि। श्वेतसार देखो श्वेतसार कोन ना आमे खाउथिबा खाद्यर प्रधान श्वेतसार होउची शर्करा और मंडद। आमे जो खाद्य खाउचे तार प्रधान श्वेतसार होउची शर्करा एवं मंडद। तो आलू भात रुटी
प्रचुर परिमाण में मंडल थाए कोटे मंडल थाए श्वेत सार तुम पिले आलू भात रुटी रे प्रचुर परिमाण में मंडल रही थाए देन चीनी गुड़ आदि रे सुक्रोज रही थाए फल रस पनीपरिबार ग्लुकोज जातीय श्वेतसार रही थाए सो आलू भात रुटी फल रस पनीपरिबा चीनी गुड़ ये सब श्वेतसार उत्स श्वेतसार आम सहजरे शक्ति आहरण करिथाउ ओके श्वेतसार आम सहजरे शक्ति आहरण करिथाउ ग्लुकोज ओके ग्लुकोज बा C6H12O6 उद्जान एवं अम्लजान को नहीं गठित ए ग्लुकोज क्या ना उद्जान आ अम्लजान को लेकिन ग्लुकोज या कोशीय शोषण बेले ग्लुकोज जारण फल अंगारकाम्ल और जल सृष्टि होगा सह शक्ति निर्गत होता है पे जो कोशीय शोषण ये पलि आसला शोषण चैप्टर को यहाँ को ओमिट कर यहाँ किसी जाना तुम आवश्यक ना ओके ये तो किसी दरकार नहीं क्लियर ए बी सी डी ये ही यथेष्ट देन पिले नेक्स्ट देख पिले पुष्टिसार कौन पढ़ा पुष्टिसार मुख्यतः माछ मांस अंडार धलांश छेना और क्षीर परी प्राणीज द्रव्य सोयाबीन आदि आम उद्भिदजात पुष्टिसार पाई था देन डाली जातीय शस्य ओके शरीर वृद्धि एवं नूतन कोष और तंतु गठन पर पुष्टिसार खाद्य निहाती आवश्यक कौन पुष्टिसार रही देखिले एवं पुष्टिसार कौन पर व्यवहृत हुए ना तुम शरीर वृद्धि एवं नूतन कोष तैयारी और तंतु गठन पर पुष्टिसार को आम व्यवहृत कर नेक्स्ट एमिनो अम्ल श्रृंखला द्वारा प्रोटीन गठित होपाक हेले एमिनो अम्ल परिणत हो विभिन्न कोष निकट में पहुंची था तो ये कहगला देख पे एमिनो अम्ल पुष्टिसार को भांगिले आम एमिनो अम्ल पाइबा सो से कथा कहुई एमिनो अम्ल श्रृंखला द्वारा प्रोटीन बा पुष्टिसार गठित होता है देख ये गोटे एमिनो अम्ल ये गोटे एमिनो अम्ल ये गोटे एमिनो अम्ल एमाने सब मिसिकी कौन करती पुष्टिसार बा प्रोटीन फॉर्मेशन करती क्लियर पिले सो जितेबाला पुष्टिसार जितेबाला कौन आम पुष्टिसार खाऊचे धर माछ खाइले मांस खाइले अंडा खाइले सी कौन हम ना आम पाटी बाट दे सरलीकृत होगी ता भितर एमिनो एसिड आसो एमिनो एसिड जहाँ को आम कहे एमिनो अम्ल तो ये एमिनो अम्लटा को कौन कर एमिनो अम्ल से पुष्टिसार जितेबाला एमिनो अम्ल परिणत हो से विभिन्न कोष निकट में पहुंच ठीक अच्छे तापरे से एमिनो अम्ल जो जाकि कोष निकट में पहुंचब से कोष रु शक्ति उत्पादन हम देन स्नेहसार कौते देख मांस क्षीर छेना लहुणी अंडार हलदिया अंश और तेल घीरे स्नेहसार जातीय खाद्य रही था कोष झिली तैयारी रे लिपिड प्रमुख भूमिका रही देन पे ये सब स्नेहसार माछ मांस क्षीर लहुणी ओके ये सब स्नेहसार रही कोष झिली तैयारी रे लिपिड प्रमुख भूमिका रही ओके तुम जो कोष पिला आम कहूचे कोष ये जो यहाँ जो कोष है ये जो बाहर टाक कोष झिल्ली कहूचे यार तैयारी लिपिड बा स्नेहसार अत्यंत आवश्यकता रही सो शरीर में स्नेहसार चर्बी भाव में संचित हो रहे आवश्यक स्थले कोशीय शोषण द्वारा यार जारण हुए और यह शरीर को शक्ति जोगाए पे आम जिते खेलुचे कूदुचे आमको से भोक लगुच खाद्य खावा द्वारा आम शरीर में शक्ति तैयारी होची से शक्तिटा कौन होची व्यवहार होची आम कार्य तो से कहुई शरीर में स्नेहसार चर्बी भाव में संचित होकर रुए तो स्नेह आम देह जो चर्बी हुए से मुख्यतः स्नेहसार बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी स्नेहसार ही कौन हुए आम शरीर चर्बी होता है सो से चर्बीटा को आम जिते यूटिलाइज करवा से मेल्ट हम ना आम मेदबहुलर शिकार हवा मोटा हो सो चर्म तले चर्बीर एक आस्तरण रही है ये सर नो कौटी रही है चर्बीर आस्तरण चर्म तले ताप अपरिबाही होइथिबारु चर्बी शरीर को उष्म रखिबारे सहायता करे पिला माने देखियो मोटा पिला मानकु बहुत गरम लागे से एसी नहले रही पारंतनी गम गम तांको देहरु झाळ बहे काहेकि ना मोटा पिलांक देहरे चर्बी अधिक परिमाण थाए जोथि पई
से अधिक गरम लगे विदाउट एसी से रही पारती ना। धातु सार पिले देख शरीर गठन विभिन्न धरण धातु सार यथा लौह कैल्शियम आयोडीन फस्फरस सोडियम पोटासियम आदि आवश्यक रही है। आम शरीर गठन लौह कैल्शियम आयोडीन फस्फरस सोडियम पोटासियम बहुत आवश्यकता रही है। तो शरीर में दांत हाड़र गठन कौ कौ पार्टर गठन ना तुम दांत होगला हाड़ होगला लोहित रक्त कणिकार हिमोग्लोबिन होगला ये सब धातु सार बहुत आवश्यकता रही है। तो शरीर आयन संतुलन रक्षा कर धातु सार प्रमुख भूमिका रही। सो शरीर में आयन संतुलन रक्षा कर धातु सार बहुत गुरुत्वपूर्ण रोल प्ले कर पिले। तो तुम्हें समस्ते ये चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट तुम रही ओके जहाँ पढ़ाऊ पिले डिटेल ताकू बुझा चेष्टा कर जदि किसी डाउट रोचे मत कमेंट रे पचार ओके देन इट विल बेटर फॉर यू। तो एबे आम देखा विटामिन पिले कोषर विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम साहाय्य होता है। विटामिन उपस्थित से समस्त प्रक्रिया सुचारू रूपे संपन्न होता है। विटामिन अभाव शरीर विभिन्न प्रकार रोग होता है। जल में द्रवणीय विटामिन शाग पनीपरिया और फल आदि मिलता है। चर्बी बा तेल रे द्रवणीय विटामिन प्राणीज चर्बी बा उद्भिद जात तेल मिलता है। सो यही सब जिनस विटामिन रही ओके विटामिन जदि आम बॉडी ठीक परिमाण न रमको विभिन्न प्रकार रोग होबार चांसेस रही। देख पिले जल कोषरे कोषरस प्राय 70-90 भाग जल अटे। आम जो पढ़ी कोष एटा न्यूक्लियस ये कौन थाए साइटोप्लाज्म थाए ओके कोष रस कहूँ आम। तो सी कही कोष रस कौन हुए पिले यही कोष रस तुम 70-90% वाटर कौन थाए 70-90% वाटर थाए। कोषरे स्थित विभिन्न प्रक्रिया जल एकांत आवश्यक। कोषरे जहाँ हूँ जल निहाती आवश्यक। देन झाड़ परिस्रा निश्वास शरीर जल क्षय होता है। ताहार भरण प्रतिदिन प्राय 3 ରୁ 4 लीटर पानी पीवा उचित। शरीर में जलीय अंश कमिगले शरीर अवश हो जाए और विभिन्न असुस्थता प्रकाश पाए। सो जलर इम्पोर्टेंस बुझिले। देन क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा पिले कौन पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3 देख पिले परभोजी पोषण बा परभोजी पोषण प्रकार भेद उदाहरण सह बुझा। पहले ये आम कौन पढ़ा ना परभोजी पोषण ठीक अच्छे। तो देख पिले परभोजी पोषण पिले माने देख परभोजी पोषण प्रकार भेद जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि न पारि पोषण पाई अन्य प्राणी बा उद्भिद कहा उपरे उद्भिद उपरे निर्भर करिथांती सेमानंकु परभोजी कहा जाए। से कौन कहा जाए पिले परभोजी बोली कहा जाए। को मानंकु परभोजी कहा जाए जो माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि न पारि पोषण पाई अन्य प्राणी उपरे बा उद्भिद उपरे निर्भर करिथांती सेमानंकु परभोजी कहा जाए। समस्त प्राणी मलांग निर्मूली राफ्लेसिया आदि परजीवी उद्भिद कवक एवं अधिकांश बैक्टेरिया देख पिले प्राय समस्त प्राणी ओके एवं मलांग निर्मूली राफ्लेसिया आदि परजीवी उद्भिद कवक एवं अधिकांश बैक्टेरिया ओके एमाने समस्ते होउचंदी कोन ना तुमर परजीवी अन्य उपरे डिपेंड करंती खाद्य पाई। तो सही कथा लिखा गला एही जीव मानकर पोषण प्रणाली को परभोजी पोषण कहा जाए। एमाने जो प्रणाली खाद्य खाती आम जमी डायरेक्ट आम निज खाद्य निज प्रस्तुत न करी उद्भिद उपर डिपेंडेंट सो आम परभोजी हेले जेहेतु आम अन्य उपर डिपेंड कले किंतु उद्भिद केस रे कोन हुए उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिथाय। तो सेति पई से स्वभोजी। एबे ई परभोजी पोषण मुख्यतः 4 प्रकार रो ओके देख पिले कोन ना प्रथम होची प्राणी सम पोषण गोटे होची मृतजीवीय पोषण गोटे होची सह परजीवीय पोषण आ गोटे होची सहजीवीय पोषण। ताले कोन रहिला तुमरो गोटे प्राणी सम पोषण गोटे मृतजीवीय पोषण गोटे परजीवीय पोषण
आ गोटे हूँ सहजीवीय पोषण। तेज देख पे प्राणी सम पोषण कौन जो पोषण रे प्राणी किंबा उद्भिद समुदाय शरीर किंबा आंशिक शरीर खाद्य रूपे अन्य प्राणी द्वारा व्यवहृत हुए ताहाको प्राणी सम पोषण कहुए। ताले प्राणी सम पोषण कौन ना जो पोषण रे प्राणी किंबा उद्भिदर समुदाय शरीर किंबा आंशिक शरीर खाद्य रूपे अन्य प्राणी द्वारा गोटे प्राणी को आ गोटे प्राणी खाऊ ओके ताहाको आमे कौन कहवा ना प्राणी सम पोषण बोली कहवा। उदाहरण देख बिले मनीष कुकुर बिलेई असरपा एमिबा इत्यादि एमान समस्त प्राणी सम पोषण करथांती। ओके आमे माछ खाउसे मांस खाउचे ओके आमे कौन करछे अन्य प्राणी के खाउचे सो आमे प्राणी सम पोषण रे आसुचे आम पोषण प्राणी सम पोषण आसुचे। देन मृतजीवीय पोषण जो पोषण द्वारा परभोजी ओके पर ऊपर जे निर्भर करथाय ताको परभोजी कहा जाय खाद्य पई। सो जो पोषण द्वारा परभोजी मृत गलित पचासड़ा उद्भिद वा प्राणी खाद्य संग्रह कर निज पुष्टि साधन करिथांती ताहाको मृतजीवीय पोषण कहा जाय। तो यही जीव माने कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण कर जो माने मल्ला खाद्य मल्ला जीव जंतु को खाती पचासड़ा उद्भिद को खाती से मृतजीवीय पोषण। यही जीव माने कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करि पारंती नाही डायरेक्ट कठिन पदार्थ को एमाने खाई पारंती नाही। साधारणतः खाद्य ग्रहण बेले एमाने निज शरीर पाचक रस खेरण करी शरीर बाहर ही जटिल खाद्य को शरीर आमे जेमती जटिल खाद्य को डायरेक्ट खाउचे माछ मांस अंडा से डायरेक्ट खाई परिबेनी। ओके आम शरीर भितर पाचक रस बाहरुची एमानक शरीर बाहर पाचक रस बाहरुची शरीर बाहर एमाने कौन करुछंती ना पाचक रस खेरण करी ओके जटिल खाद्य को सरल खाद्य परिणत करी ओके पर शरीर भीतर को सरलीकृत खाद्य को शोषण करी शरीर गठन में विनियोग करता। तो छतु जातीय कवक ईस्ट बैक्टेरिया आदि जीव मानकर यही पोषण देखा जाए। ताहले पिले कोउतरे देखा जाए ना तुमर छतु जातीय कवक हे गला ईस्ट हे गला देन बैक्टेरिया हे गला एवं अन्य जीव माने हे गले मृतजीवीय पोषण से माने शो करते। देन देख पिले परजीवीय पोषण कौन पढ़ा परजीवीय पोषण क्या कहवा जो पोषण रे जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद वा प्राणी शरीर भितर बा बाहर रही से खाद्य देख पिले सेठी मृत जीव वा उद्भिद को खाई कि कौन होउतला उद्भिद वा जीव मान को खाई पोषण होउतला बा गोटे जीव बंचुला सो सेटा को मृतजीवीय पोषण कहले। परजीवीय पोषण एठी कोन ना अन्य जीवंत उद्भिद शरीर भितर बा बाहर रही से खाद्य भाव में संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करती ताहाको परजीवीय पोषण कहा जाए। देन मलांग निर्मूली ओके उद्भिद प्लाज्मोडियम एटा होचे राफ्लेसिया पिले लिखिया दरकार ये दुटा पॉइंट छाड़ दो बहुत लेंथी हो सो यू कैन स्किप दिस टू लाइन्स नॉट नेसेसरी बी एंड सी परजीवीय पोषण एवं तार एग्जांपल से एतिक ही कहि। देन देखो पिले सहजीवीय पोषण जो पोषण रे दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर पोषण अथवा उद्भिद प्राणी और अणुजीव वा उद्भिद अणुजीव मध्य पोषण आदान प्रदान होता है ताहाको सहजीवीय पोषण कहा जाए। तो सहजीवीय पोषण कौन ना जेनेराली जदि मु जनक ऊपर डिपेंडेंट आउ जने मो ऊपर डिपेंडेंट जदि दी जन परस्पर ऊपर डिपेंडेंट ताल सेटा को हम सहजीवीय पोषण कहवा। देखो पिले एथिरे केही कहार क्षति करंती नाही वरं सेमानक भितर पोषण आदान प्रदान होता है। मनुष्यर अंतनली रे सहजीव भाव में बास करुवा इस्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टेरिया शरीर भितर विटामिन बी प्रस्तुत करके मनुष्य को जोगाई थाए ओके विटामिन बी जोगाई थाए ता परिवर्ते इस्चेरिचिया कोलाई कौन करे ना मनुष्य अंतरनली सरलीकृत खाद्य ग्रहण कर निजर पुष्टि साधन करता है। सी आम शरीर खाद्य खाए एवं आमको विटामिन बी दिए ओके। देन जबक्षारजान विबंधन रे सहजीवी बैक्टेरिया आदान अवदान सहजीवितार अन्य एक उदाहरण। देन जबक्षारजान विबंधन आम पढ़ी डाली जातीय उद्भिद ओके जबक्षारजान विबंधन जो बैक्टेरिया थाए तार चेर सी कौन करे जबक्षारजान विबंधन करें ऑलरेडी डिस्कस करें। देन पिले देख क्वेश्चन नंबर 4 मनीष खाद्य नली विभिन्न अंश लेख
तो पार्टी रे खाद्य रे परिवर्तन किपरि हुए ताहा बुझाओ। 4 नंबर क्वेश्चन देख पिले मनीष खाद्य नळीर विभिन्न अंश लेख। आम खाद्य नळी विषय पढ़ी तो पार्टी रे खाद्यर परिवर्तन किपरि हुए ताहा मध्य बुझा देख। मनीषर खाद्य नळी रे विभिन्न अंश गुड़िक कौन कौन देख पार्टी गोटे मुखगहर गोटे ग्रसनी गोटे निगल गोटे पाकस्थली गोटे क्षुद्रांतर गोटे बृहदंत्र गोटे मलाशय गोटे मलद्वार गोटे पूरा डिटेल रे पिले बुझेइछु मु। सो जो माने जम्मा देखि नहांती कांसेप्ट क्लास से माने प्लीज जाई कि देखंतो बहुत बढ़िया से बुझी परिबो। ओके सो मनीषर खाद्य नळीर विभिन्न अंश आम पार्टी आरंभ मलद्वार शेष। पार्टी रे खाद्यर परिवर्तन देख पार्टी रे खाद्यर परिवर्तन पार्टी बाटे खाद्य ग्रहण कला परे ताहा प्रथमे दांत द्वारा चर्बित और पेशित होई मंडल रे परिणत हुए। फास्ट आमे जले खाद्य खाउचे ताको चोबई की मंडल रे कन्वर्ट करछे देन पार्टी रे लाथिबा लाळ ग्रंथि लाळ खेलित होई चर्बी तो खाद्य सहित मिसे। ओके सो कोन होची लाळ ग्रंथि लाळ खेलित होबो। ओके देन सेटा कहा संगे मिसिबो खाद्य सहित मिसिबो। ओके देन लाळ रे जल लवण म्यूकस और सालाइवरी अमाइलेज बा टाइलिन नामक एंजाइम थाए। सो से जो लाळ रे मिसिबो से लाळ रे कोन थाए ना तुमर जल थाए लवण थाए म्यूकस थाए। ओके सालाइवरी अमाइलेज थाए ए माने सब गोटे एंजाइम ए माने कोन करंती ना तुमर लाळ ग्रंथिरु ए माने टाइलिन लाळ ग्रंथि जो एंजाइम जो तुमर लाळ सीक्रेट हुए ता भितरे ए माने सब रही थांती जो माने खाद्य रे मिसंती। लाळ चर्बित खाद्य को ओके लाळ कौन करिबा ना तुम चर्बित खाद्य को पिछेली मंड परी कर दिए। ओके लाळ कौन करे चर्बित खाद्य को मंड रे कन्वर्ट कर दिए। लाळ मुख गहर और दांत को सफा रखिबा संगे संगे सेथिरे थिबा सालाइवरी नामक एक एंजाइम मुख गहर और खाद्य रे थिबा बैक्टीरिया को मारी दिए। पिला माने लाळ लाळ जो तुम पार्टी जो लाळ सीक्रेट हुए लाळ ग्रंथि रो। ओके बट जहा को हमें जो टाइलिन रहता है से कौन करे दांत को सफा ओके रखिबा संगे संगे सेथिरे थिबा लाइसोजम नामक एक एंजाइम मुख गहर और खाद्य रे थिबा बैक्टीरिया माननकु मारिबारे सहायता करे। तुम पार्टी क्षरण होतबा लाळ तो लाळ रे थिबा सालाइवरी अमाइलेज जटिल श्वेतसार मंडद को सरल माल्टोज रे परिणत करे। तो ताहाल तुम कोन करबो लाळ रे थिबा सालाइवरी अमाइलेज जो तुम लाळ रे जो सालाइवरी अमाइलेज रही छी से कोन करबो तुमरो जटिल श्वेतसार जातीय मंडद को सरल माल्टोज रे परिणत करबो। ओके माने खाद्य को भांगिबो एक प्रकार कहा को ना केवल मन रखो जे पार्टी रे केवल श्वेतसार जातीय खाद्य भांगी होबो सब खाद्य भांगी होई परिबो नाही। ठीक अछि सो आज रो क्लास रे हमें चैप्टर 1 रो चारिटा क्वेश्चन डिस्कस कले। ओके नेक्स्ट क्लास रे हम रेस्ट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करिबा। क्लास रो नोट पाई तुमे हम उत्कल क्लासेस रो मोबाइल ऐप को डाउनलोड करि परिबो। तो क्लास टी भल लागछि समस्त क्लास को लाइक करिबा सब्सक्राइब करिबा चैनल को निज संग मानक संगे शेयर करिबा। तो आज रो क्लास रे एति कि पुनी देखाबा आउटे नुवा वीडियो लेक्चर रे से पर्यंत समस्त को मोर वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ।